गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 पौधों का संसार का पौधों के बारे में जानकारी ली। आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बीज के अंकुरण में क्रमिक अवस्थाएं। तो बीज क्रमिक अवस्था में उगता है। जब बीज को मिट्टी में बोया जाता है तो अंकुरण की प्रक्रिया के दौरान बीज सबसे पहले पानी सोखता है। नमी मिलने से बीज का बीजावरण मुलायम होकर फूल जाता है और बीज अपना भोजन बीज पत्रों में संचित रखता है। प्रारंभ में बीज के अंदर भ्रूण संचित भोजन का प्रयोग करता है। इसके बाद जड़ बीजावरण से बाहर निकलकर नीचे की ओर बढ़ने लगती है। इस भाग को मूलांकुर कहते हैं और इसके बाद तना उसका अनुसरण करते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है। इस भाग को प्रांकुर कहते हैं। प्रांकुर वाला भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ता है। फिर धीरे धीरे इसमें से पत्तियां निकलती हैं। तो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने मान लो एक चने का बीज लिया और उस चने को पहले आपने पानी में भिगोया, तो वो पहले क्या करेगा, पानी को सोखता है। उसके बाद में वो जब हम उसको ज़मीन में लगा देते हैं, फिर वो क्या करेगा, उसमें से एक भ्रूण निकलेगा और वो क्या करेगा, एक तो ज़मीन के नीचे की तरफ जाएगा। तो जो भाग नीचे की तरफ जाता है उसे हम बोलते हैं मूलांकुर, यानी जो जड़ की तरफ जाता है, मूल की तरफ जाते हैं, उसे बोलते हैं मूलांकुर। और उसके बाद में जो दूसरा भाग होता है वो ज़मीन से ऊपर की ओर आता है, यानी ये जो भाग है ये क्या है, मूलांकुर है। और जो ऊपर की तरफ तना जाता है उसे हम बोलते हैं प्रांकुर। और यही तना आगे बढ़ के हमारा पौधा बन जाता है। तो बच्चों, ये समझ में आया आपको इसकी क्रमिक अवस्थाएं। अब हरी पत्तियां नए पौधों के लिए भोजन बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इस अवस्था में पौधा नवोद्भिद कहलाता है। यानी नवोद्भिद पौधा कौन सा होगा, जैसे ही जो हरी पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं वो हमारी स्टेज नवोद्भिद कहलाती है। जैसे जैसे हरी पत्तियां बड़ी होती हैं बीज पत्र सिकुड़ने लगता है तथा बीज पत्र में संचित भोजन समाप्त हो जाता है तथा हरी पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाना अब प्रारंभ कर देती हैं। इस प्रकार बीज से एक पौधे का जन्म होता है। अब जो हरा भाग था धीरे धीरे करके जो जिसमें खाना संचित हो रहा था, बीज पत्र जो था, उस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बीज पत्र क्या होता है, ये होता है बीज पत्र। तो इसमें पहले भोजन संचित था। जैसे जैसे हमारा पौधा निकल आया और फिर क्या होगा, ये जो बीज पत्र था ये खत्म हो जाता है और इसकी जगह हरा तना बन जाता है। और बस उसके बाद में पौधा बनने लगता है और फिर अब वो हरी पत्तियों से अपना भोजन बनाना प्रारंभ कर देता है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के थ्रू। बीजों का प्रकीर्णन। अब बीजों का प्रकीर्णन का मतलब होता है कि जो बीज हम बोते हैं खेतों में वो कैसे बोते हैं वो समझते हैं। पौधे बीज उत्पन्न करते हैं जो अपने जनक पौधे के पास गिरते हैं। यदि सभी बीज मृत पौधों के पास गिरते तो वहाँ उनके लिए पर्याप्त स्थान, वायु और जल नहीं मिल पाने के कारण वे अच्छी प्रकार वृद्धि नहीं कर पाते हैं। बीजों को भली प्रकार उगने के लिए उन्हें मृत पौधे से पृथक करना जरूरी है। यानी अब जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सड़ गल जाते हैं, अब उनके जो बीज थे वो भी वहीं पे गिर जाएंगे तो होगा क्या कि वो वहाँ पर सही से नहीं उग पाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे पौधों से उन बीजों को अलग करके और फिर दूसरे स्थान पर जहाँ पर अच्छी उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ पर लगाना है। प्रकृति में बहुत से पौधे अपने बीजों को दूर बिखेरते हैं। फलों तथा बीजों के अपने मार्ग पौधे से दूर बिखरने की प्रक्रिया प्रकीर्णन कहलाती है। तो प्रकीर्णन क्या होता है, समझ में आया कि जहाँ पर फल या बीज पहले लगा हुआ था अब उसको वहाँ से हटा के कहीं दूर ले जाकर अगर हम उनको बिखेरते हैं, लगाते हैं, इस प्रक्रिया को हम प्रकीर्णन कहते हैं। पौधे एक निश्चित स्थान से मिट्टी में स्थिर रहते हैं लेकिन प्रकृति के अनेक दूतों द्वारा वे बिखेर दिए जाते हैं। प्रकृति के अनेक दूत मतलब जैसे इंसान हो गए और कीड़े मकोड़े हो गए या फिर
जानवर हो गए, तो ये क्या करते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीजों को बिखेर देते हैं। इसकी कई विधियां हैं, आइए जानते हैं। एक तो हवा द्वारा, मतलब जब हवा चलती है तब क्या होगा, जो बीज से पेड़ पे जो बीज लगा हुआ है वो उड़ के दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, तो हवा द्वारा प्रकीर्णन हो गया। जल द्वारा, जब बारिश होती है तब भी हमारे जो बीज होते हैं वो बहकर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। फिर प्राणियों द्वारा, यानी जैसे कि कोई जानवर खा गया और फिर वो दूसरी जगह पे जाके उसको निकाल देता है, तो इस तरह से भी प्राणी द्वारा भी प्रकीर्णन हो जाता है। इंसान भी एक जगह से दूसरी जगह फेंक देते हैं, तो इस तरह भी प्रकीर्णन होता है। फलों के विस्फोटन से प्रकीर्णन, अब क्या होता है, कुछ फल पकने के बाद चटक जाते हैं जिससे वे अपने स्थान से दूर गिरते हैं जाके, जैसे मटर, गुलमेहंदी, अरंडी आदि के बीज चटक कर फूटते हैं और दूर तक चले जाते हैं, तो पौधे या फल खुद भी क्या कर देंगे, प्रकीर्णन कर देते हैं। अब है कायिक प्रजनन। अधिकांश पौधों का जन्म बीजों से होता है, किंतु बहुत से नए पौधों का जन्म पुराने पौधों के कुछ अन्य भाग जैसे कि जड़, तना, पत्तियां, इनसे भी होता है। बीज के अतिरिक्त पौधे के अन्य भागों से नए पौधे के जन्म को कायिक प्रजनन कहते हैं। तो कायिक प्रजनन समझ में आया बच्चों, क्या होता है कि वैसे तो हम बीजों से हम नए पौधे उगाते हैं, बट कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे गुलाब को हम क्या करते हैं, उसके तने को काट के उसकी कलम लगाते हैं, तो उससे भी नई पत्तियां निकल आती हैं और नया पौधा बन जाता है। ऐसे ही मनी प्लांट भी आपने देखा होगा, आप क्या करते हैं, उसका छोटा सा तना घर में लगा देते हैं और फिर उससे भी नया पौधा बन जाता है। तो इस तरह के पौधों को हम बोलते हैं कायिक प्रजनन। जैसे जड़ों द्वारा, मूली, गाजर, शकरकंद, शलजम, ये सब पौधों को हम क्या करेंगे, जड़ों में संग्रहित होते हैं इनका भोजन, तो इन पौधों को हम जड़ों को मिट्टी में ही दबा देते हैं और इनकी देखभाल करते हैं, तो नया पौधा भी निकल आता है। तने द्वारा भी होता है, भूमिगत तने जैसे आलू, अदरक, मूली, इनमें भूमिगत तने होते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, भूमि के अंदर लगा देते हैं, तो इससे भी नया पौधा निकल आता है। ऐसे ही पत्तियों द्वारा भी, बिगोनिया और ब्रायोफाइलम पौधों की पत्तियां मोटी व गद्देदार होती हैं। इन पत्तियों पर पर्णकलिकाएं होती हैं जिससे नए पौधे का जन्म होता है। रेंगने वाले तनों से भी स्ट्रॉबेरी, पुदीना, ऑक्सिलिस आदि के तने भूमि पर रेंगते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे तनों को हम बिसर्पी तना कहते हैं। क्या कहते हैं, बिसर्पी तना, क्योंकि ये रेंगते हैं। ये तने कमजोर होते हैं। कमजोर तने की ग्रंथियों पर नई जड़ें उगाती हैं जो भूमि के अंदर बढ़ती हैं, फिर तने के इस भाग से नया पौधा उग जाता है। और लास्ट है कृत्रिम प्रजनन। बहुत सी कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला व बाग में नए पौधे उगाए जाते हैं। प्रकृति के स्थान पर मानवों द्वारा कराए गए पौधों के प्रजनन को हम कृत्रिम प्रजनन कहते हैं। इसकी भी कई विधियां हैं, आइए पढ़ते हैं। कली रोपण, किसी पौधे की शाखा को दूसरे पौधे के तने पर लगाकर उगाना रोपण कहलाता है। यानी हमने क्या किया, एक पौधे के ऊपर किसी दूसरे टाइप के पौधे को उसके तने पे लगा दिया और फिर उसे बांध देते हैं अच्छी तरह से, और फिर कुछ दिनों बाद उसमें भी एक नई नस्ल का पौधा निकल आता है, तो इसे बोलते हैं कली रोपण। कलम द्वारा, जैसे गुलाब, गन्ना, अंगूर, इन सब को क्या करते हैं, कलम बनाकर लगाते हैं। कलम कैसे लगाई जाती है बच्चों, इस तरह से काट लेते हैं और ऊपर का पोर्शन जो होता है उसे नुकीला, जैसे हमारा पैन होता है ना नुकीला पोर्शन, वैसा ही कर देते हैं। ऐसे ही नीचे की तरफ भी करते हैं, तो एक पोर्शन नीचे की तरफ लगा देते हैं और जो दूसरा पोर्शन होता है वो ऊपर हमारे ग्राउंड के ऊपर होता है। तो जो नीचे का पोर्शन होता है उसमें कुछ दिनों बाद जड़ें निकल आती हैं और इस तरह से हमारा पौधा तैयार हो जाता है। और एक होता है दाब कलम द्वारा। इस विधि में मुख्य पौधे की एक शाखा की छाल हटाकर उसे मिट्टी से ढक देते हैं। कुछ दिन के बाद उसे दबाए हुए भाग से नई जड़ें फूटने लगती हैं और नई जड़ निकलने के बाद उस शाखा को मुख्य पौधे से अलग कर देते हैं। जैसे चमेली, रसभरी, स्ट्रॉबेरी आदि के पौधे इसी विधि द्वारा यानी दाब विधि द्वारा ही लगाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फसलों की सुरक्षा। अब बच्चों आपने सुना होगा कि फसलें हमारी, हम इतनी मेहनत से किसान अपनी फसलें लगाता है, लेकिन कुछ कीड़े मकोड़े, कीट जंतु जैसे टिड्डे, कैटरपिलर आदि कीट क्या करेंगे, पौधों की पत्ती, फल इन सबको नष्ट कर देते हैं। तो इन्हें नष्ट होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ कीटनाशक या रोगाणुनाशक लगाते हैं, जैसे कि DDT, गैमेक्सिन, फिनिट आदि ऐसे हानिकारक कीटों से हमारी फसल की रक्षा करते हैं।
तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। आपको मैंने सही विकल्प पर निशान लगवा दिए थे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करा दी थी, सही गलत पर निशान भी लगा दिए थे। अब आपको करने हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, अंकुरण के लिए कौन सी दशाएं आवश्यक हैं? तो बच्चों इसके लिए आपको पहले लिखना है वह प्रक्रिया जिसमें बीज से एक छोटा पौधा उत्पन्न होता है, अंकुरण कहलाता है। और उसके बाद में इसकी दशाएं में आपको लिखना है नमी एवं वायु, तापमान, उपजाऊ मिट्टी और सूर्य का प्रकाश। और इन सब में आपको एक एक लाइन लिखनी है। अगला प्रश्न है, पौधे के प्रजनन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं? बच्चों प्रश्न नंबर 2 का आंसर आप यहाँ से लिखोगे। अधिकांश पौधों से लेकर आदि से प्राप्त होता है और उसमें आप जड़ों द्वारा, तनों द्वारा और कृत्रिम प्रजनन, इन सब में एक एक लाइन आपको लिखनी है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कृत्रिम प्रजनन से आप क्या समझते हैं? तो प्रश्न 3 का आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। कृत्रिम प्रजनन बहुत सी से लेके कृत्रिम प्रजनन कहते हैं तक। चौथा प्रश्न देखिए, प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकीर्णन की कौन कौन सी विधि? तो बच्चों इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है फलों से लेकर कहलाता है। और फिर उसके बाद में आपको इनकी विधियों में आप 1, 2, 3, 4 विधियाँ हैं। इन चारों को आपको इन सब में एक एक लाइन लिखनी है। पांचवा प्रश्न है, बीजों में अंकुरण किस प्रकार होता है? इसके लिए भी आपको यहाँ से लिखना है वह प्रक्रिया से लेके अंकुरण कहलाता है। और फिर उसके बाद लिखना है अंकुरण की प्रक्रिया के दौरान से लेकर प्रयोग करता है तक। लास्ट प्रश्न है, भ्रूण को भोजन कहाँ से मिलता है? बच्चों लास्ट प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।